पापा कहाँ गए? मैं उन्हीं के घर आई हूँ तो यहाँ तो ताला लटका हुआ है। वो दीदी, मैं मम्मी पापा को मुंबई मेरे पास लेकर आया हूँ। जानता हूँ, लेकिन यहाँ मेरी फीस भरने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे। मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं पैसे? एक काम करती हूँ, खुद जेवर गिरवी रख देती हूँ, चाहे बेच ही देती हूँ। जब पैसे आ जाएंगे तो फिर खरीद लूँगी। पर क्या ये ठीक रहेगा? कहीं इन्हें पता चला और ये बुरा मान गए तो? मम्मी जी बुरा मान गई तो कि मैंने इन्हें बिना पूछे जेवर बेच दिए? नहीं, पर मैं यहाँ किसी को बता भी तो नहीं सकती कि मुझे पैसे क्यों चाहिए। हे भगवान, मैं क्या करूं? नहीं, मैं अपने भाई का करियर बर्बाद नहीं होने दे सकती। मैं अपने ससुराल के दिए हुए जेवर नहीं बेच सकती, पर अपने माँ के दिए हुए जेवर तो बेच सकती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। इस पर किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। मैं अपने माँ के दिए हुए जेवर बेचकर ही पैसे की व्यवस्था करूँ। रात भर मैं चिंता के मारे सो नहीं पाई कि वसुधा ने नौकरी क्यों छोड़ दी, क्यों उसने हमें नहीं बताया, क्या बीत रही होगी उसमें। वो बेचारी तो सब कुछ अकेले सहती रहती है, किसी को कुछ बोलती भी नहीं। और तुम लोगों को सिर्फ अपनी ही पड़ी है, अपने बारे में ही सोचते हो। दीदी कैसे करेगी, क्यों करेगी, क्या नहीं करेगी, कुछ नहीं पड़ा तुम लोगों को, नहीं सोचते तुम लोग। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? हमें भी दीदी की चिंता है। क्या चिंता है? देख इसे, देख इसे। इसे अपने पढ़ाई की चिंता है, अपने करियर की चिंता है। बार बार भाग के आता है यहाँ वसुधा से पैसे मांगने के लिए। इतना भी नहीं सोचता कि उसके पास पैसे आएंगे कहां से। चोरी करेगी, डकैती डालेगी। हर सारी सैलरी तो वो हमें दे ही देती है, बचता ही क्या है उसके पास? हाँ माँ, मैंने कोई प्रेशर नहीं डाला था दीदी पर। हाँ, पर कहा तो था ना। तू जानता ना अपनी दीदी को। अरे तुम लोगों के लिए वो कुछ भी कर सकती है, भले उसकी जिंदगी दांव पर लग जाए, भले उसकी गृहस्थी बिखर जाए। माँ, जाने दो ना, अब ये सिर्फ बीटेक करेगा, एमटेक नहीं। और कोई ना कोई नौकरी तो मिल जाएगी। हाँ माँ, अब भैया दी से पैसे नहीं मांगेगा, हम दी को मना कर देंगे। कोई फायदा नहीं, वो नहीं मानेगी। एक बार जो ठान लेती है ना, वो पूरा करके रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आकाश की फीस को लेके उसका अमर बाबू से झगड़ा हो गया हो और गुस्से में आके उसने काम छोड़ दिया हो? नहीं माँ, दीदी पैसों को लेकर जीजा जी से कभी लड़ाई नहीं करेगी। जरूर कोई और बात होगी। तो फिर तू ही बता, उसने काम क्यों छोड़ दिया? उसे तो खुश होना चाहिए था कि अमर बाबू उसके साथ काम करने लगे हैं। अर्चू, तू फोन लगा वसुधा को और क्या मुझे अभी के अभी आके मिले। हाँ माँ। माँ, दीदी फोन नहीं उठा रही है। हो सकता है बाथरूम में हो या फिर कहीं और बिजी। पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन
मैं जब तक उससे बात नहीं करूंगी ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा, मुझे नहीं चैन मिलेगा। क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? मेरी बच्ची। माँ, आप प्लीज मत रो। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। आज मैं दीदी से आपकी जरूर बात करवाऊंगी। मुझे फोन पे बात नहीं करनी, मुझे सामने बैठ के बात करनी है उससे। हाँ माँ, मैं दीदी को फोन करके घर में ही बुला लेती हूँ, वो जरूर आएंगी। आप प्लीज मत रो ना। अर्जु दी, मैं कॉलेज जाऊं? जरूरी क्लास है, मिस नहीं कर सकती। हाँ जा, पर जल्दी आ जाना। मैं वसुधा दीदी से बात होते ही उनसे मिलने जाऊंगी। हाँ अर्जु, बोल। दीदी आप कहाँ हो? क्यों, क्या बात है? मुझे आपसे मिलना है, बहुत जरूरी है। पर मैं अभी ऑफिस में हूँ, शाम को मिलते हैं ना। नहीं दीदी, मुझे अभी मिलना है, मैं ऑफिस आती हूँ। अरे लेकिन मैं अभी कहीं और हूँ। कहीं भी हो, आप अपना पता दे दो, मैं आ जाती हूँ। अच्छा सुन, ओके दीदी, बाय। मम्मा, एक बार ना चाचा ने हमारे लिए चिप्स लाए थे, लेकिन चाची ने देख लिए और फिर उनने चाचा को भी डांटे और हमें भी डांटे। क्यों मम्मा, चाची ऐसा क्यों करते हैं? पता नहीं बेटा, जाने दो ना। अब मम्मा है ना, मम्मा सब कुछ लाएगी जो तुम्हें पसंद है। सच मम्मी, अब मुझे अपने दोस्त से चॉकलेट नहीं मांगनी पड़ेगी? नहीं बेटा, कभी नहीं मांगनी पड़ेगी। अगर आकाश हमें बताता नहीं कि आपने जॉब छोड़ दी है, तो हमें तो पता ही नहीं चलता। दीदी, आप हमें इतना गैर समझती हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम अकेले फेस कर रहे हो और हमें बताया भी नहीं। कैसी प्रॉब्लम? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपके साए में बड़ी हुई हूँ, आपकी एक एक हरकत से अच्छे से वाकिफ हूँ। जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर कहिए कि आपने बिना किसी प्रॉब्लम के जॉब छोड़ दी है। देखा, इसीलिए मैंने कहा था कि आप हमें गैर समझते हो। नहीं अर्जु, ऐसा मत बोल। मैं तो बस तुम लोगों को तकलीफ में नहीं डालना चाहती थी, यही ना? दीदी, हम भी आपको तकलीफ में कैसे देख सकते हैं, ये भी तो सोचिए। जैसे आप हमारी खुशियों के बारे में इतना सोचती हैं, हम भी तो आपके बारे में सोचते हैं। अगर आप खुश नहीं रहेंगी तो हम सब कैसे खुश रहेंगे? दीदी, सभी बोलते हैं कि गम बताने से हल्का होता है, तो बता दो ना कि क्या बात है। अर्जु, ऑफिस के काम को लेकर हमारे बीच कुछ ठीक से बन नहीं रही थी। ये एक अपने ढंग से चलाना चाहते थे और मैं चाचा जी से जो सीखा था उस ढंग से। बस रोज रोज इसी बात को लेकर हमारे बीच तनाव बढ़ने लगा और ये तनाव घर तक भी पहुंचने लगा। अब मैं आंख बंद कर दिमाग लगाना छोड़कर ऑफिस में तो काम नहीं कर सकती थी ना।
बस इसलिए मैंने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया। और ठीक भी हुआ, कम से कम हमारे बीच ऑफिस की बात को लेकर रोज तनातनी तो नहीं होती है ना। पर दीदी, जीजा जी को तो बहुत बुरा लगा होगा ना, अपनी कंपनी होते हुए भी आप बाहर काम कर रहे हो। नहीं अर्जू, वो कंपनी चाचा जी की है, हमारी नहीं। मैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉय थी वहां पे, बस। मैं उस ऑफिस में काम करूं या इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ पूरा दिन उदास रहती है, पूरा दिन रोती रहती है। आप माँ से तो बात कर लो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, लगा फोन। हाँ अर्जू दीदी बोलो। माँ को फोन दे। देता हूँ। माँ, अर्जू दीदी का फोन है, बात कीजिए। माँ आ रही है फोन पर। बोल अर्जू। माँ, मैं बोल रही हूँ। वसुधा बेटा, अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ? तूने नौकरी छोड़ दी, कहीं और जॉब कर रही है तू? माँ, बात तो सच है। पर क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? अरे दामाद जी तो तेरी कंपनी के एमडी है ना, फिर तुझे क्यों नौकरी छोड़नी पड़ी? माँ, मैंने खुद से जॉब छोड़ी है। बस इतना समझ लो कि ये मैंने अपनी गृहस्थी बचाने के लिए किया है। तेरा दामाद जी से झगड़ा हुआ है क्या? देख बेटा, हर घर में छोटी मोटी बातें हो जाया करती है, इसे दिल पे नहीं लेते। कभी झुकना पड़े ना तो झुक भी जाया करते हैं, इसी में अपना बड़प्पन होता है। आखिर फल लगने पर पेड़ भी तो झुक जाया करते हैं ना बेटा। तुम्हें दामाद जी के साथ ही काम करना चाहिए था, उनका ऑफिस छोड़ना नहीं चाहिए था। माँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं कोई गलत फैसला करूंगी क्या? मैंने सोच समझ के ये कदम उठाया है। मेरे और उनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ऑफिस के काम को लेकर थोड़ी तनातनी जरूर हुई है। वो कंपनी अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। बेटा, बात इतनी छोटी नहीं है। भले तुम लोगों के बीच में सब ठीक चल रहा हो, लेकिन लोगों को ये लगेगा कि तुम दोनों के बीच में अनबन हो गई है, इसलिए तू उनके साथ काम नहीं कर रही। माँ, बात को समझो। हम अलग अलग काम करेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे। वो भी अपने ढंग से काम कर पाएंगे और मैं भी। हमारे बीच सिर्फ काम को लेकर टेंशन था और किसी बात का नहीं, और अब तो वो भी नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम लोग खुश रहो, आबाद रहो, बस। मैं समझती हूँ माँ, तुम टेंशन मत लो, मैं खुश हूँ। अब घर पे कब आ रही हो? थोड़ा काम का प्रेशर है, जल्दी ही आती हूँ। ठीक है बेटा, मैं रखती हूँ। ठीक है। ये माँ भी ना जरा जरा सी बात पर घबरा जाती है। दीदी, बात जरा सी नहीं है, मगर आप नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। चुप कर, मारूंगी झापड़ ऐसी बात करी तो। अच्छा, आकाश आया है क्या? उसे कहना परेशान मत हो, उसे 2 लाख की फीस चाहिए ना, मैं जल्दी उसकी व्यवस्था करूँ। ठीक है दीदी। और तेरी नौकरी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, और मैंने तो बहुत सारा काम भी सीख लिया है। बढ़िया है, ऐसे ही मन लगा के काम कर। ठीक है दीदी। अच्छा अब तो चल, मुझे काम है। ठीक है। अच्छा सुन, माँ को बोलना अपना ख्याल रखे। ठीक है। और परेशान ना हो, मैं यहाँ ठीक हूँ। लेकिन आप भी अपना ख्याल रखना, ठीक है दीदी? ठीक है बाबा। प्रॉब्लम है, आप अपनी तरीके से सोचते हैं और मैं अपनी तरीके से।
आज तो मीटिंग करते करते थक गया। पहले फैक्ट्री गया था, वहां पर सारा काम देखा, कोई सिस्टम ही नहीं है वहां काम का। सारे वर्कर्स को बुलाया, अच्छे से समझाया कि काम कैसे किया जाता है। सब बहुत खुश हो रहे थे। फिर वहां से पीतमपुरा चला गया अपने नए खिलौनों के डिजाइन देखने। मेरे सजेशन से डिजाइनर इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, पूछो मत। कह रहा था कि मैं इस कंपनी को काफी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। फिर कुछ डीलरों से मीटिंग करनी थी, काफी दिनों से बुला रहे थे, तो वहां चला गया। क्या बात है, कुछ बोल नहीं रही हो? मैं तो कहता हूं कि तुम्हें ऑफिस आकर देखना चाहिए कि तुम्हारे पीछे मैं कंपनी कितने अच्छे से संभाल रहा हूं। हाँ, अगर तुम भी साथ रहती तो और भी अच्छा होता। तुम्हें भी लगता कि कंपनी के सारे डीलर्स कितने खुश हैं मेरे काम करने के तरीके से। लगता है काम से थक गई हो, इसीलिए कुछ नहीं बोल रही हो। अब अपनी कंपनी जैसा काम वहां नहीं मिलेगा। 20-30 हजार रुपए की सैलरी देंगे और पूरे शरीर का पसीना निचोड़ लेंगे। अपनी कंपनी में तो सब तुम्हारे नीचे काम करते थे, वहां तुम्हें सबके नीचे काम करना पड़ा। थकान तो होगी, अब आदत जो नहीं है इतना काम करने की। मैं तो कहता हूं कि एक बार तुम फिर सोच लो अपने फैसले पर। प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऑफिस की बातें घर पे मत किया कीजिए। आप दिन भर ऑफिस में क्या काम करते हैं ये मुझे नहीं जानना है। वैसे ही मैं दिन भर ऑफिस में क्या काम करती हूँ इसमें आप दिलचस्पी मत रखिए। क्यों, क्या प्रॉब्लम है ऑफिस की बातें करने में? प्रॉब्लम है, आप अपनी तरीके से सोचते हैं और मैं अपनी तरीके से। मैंने यही सोचकर नौकरी छोड़ी थी कि हम ऑफिस की बातें घर पर नहीं करेंगे, एक दूसरे को समय देंगे, एक दूसरे को और समझेंगे। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम एक दूसरे से जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तुम नहीं चाहती हो तो नहीं करूंगा ऑफिस की बातें। इसी में हम दोनों की भलाई है। हमारे बीच जो थोड़ी बहुत दूरियां आ गई हैं, मैं उसे कम करने की कोशिश कर रही हूं और मैं चाहती हूं कि मेरी इस कोशिश में आप भी मेरा साथ दें। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूं। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर हमारे ऐसा क्यों कर रहा है। बेटी, तुम तो हिम्मती हो, तुमने मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है, इस बार भी तुम्हें करना होगा। फूफा जी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ अपने और इनके बीच की कड़वाहट को दूर करने की, पर इसमें मुझे कितनी सफलता मिलेगी मुझे नहीं मालूम, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करती रहूंगी। क्या हो रहा है? चलो चलो रखो फटाफट। पेंसिल बॉक्स लेट हो रहे हैं। लाओ।
किया। बेटा, इतनी कम कॉपीज क्यों आपके पास? मम्मा, मेरे पास ना 3-4 कॉपियां भर गई थी। मैंने चाचा से भी कहा था कि मुझे कॉपियां दिला दे, लेकिन चाची ने नहीं दिलाने दी और टीचर ने भी मुझे डांटा। मुझे भी डांटा था टीचर ने। मम्मा, मेरी एक किताब भी खो गई है। कौन सी किताब बेटा? इंग्लिश वाली। मम्मा, मुझे कॉपी, पेंसिल, रबर, शार्पनर और पेंसिल बॉक्स भी चाहिए। हाँ मम्मा, मुझे भी पेंसिल बॉक्स चाहिए। मेरा सारा सामान मेरे बैग में इधर उधर हो गया। ठीक, अभी तुम स्कूल जाओ, मम्मा शाम को सब कुछ दिलवा देगी। ठीक है? जरूर से दिलवाना मम्मी, नहीं तो टीचर फिर डांटेंगे। नहीं डांटेंगी, आज उनको बोलना मम्मा पक्का से दिला देंगी। ठीक है? चलो चलो जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। Get up! Quickly, quickly! चलती हूँ। ये भाभी हाथ में ही नहीं आ रही। मेरी भाभी चली गई तो चाचा जी की दौलत भी गई। अब तो भाभी की अम्मा जी का भरोसा है बस। किसी भी तरह वो भाभी को बना वापस कंपनी ज्वाइन करा ले बस।